देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चार्ज शेयरिंग के बारे में पढ़ा था और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मान लो दो स्फेयर्स हैं, दो स्फेयर को हम कनेक्ट कर दें तो चार्ज शेयरिंग के बाद कितना कितना चार्ज होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो तो जैसे नाम सजेस्ट करता है, इसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब वो सरफेसेस जिन पे पोटेंशियल क्या हो, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो हर पॉइंट पे, ऐसे सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। रही बात डेफिनेशन की बच्चों, वो तो हमने नोट्स में आपको दे देंगे। अभी बस कुछ दिन रुक जाओ बच्चों, प्रिंट आउट का भी प्रबंध कर देते हैं, अब सब कुछ ओपन हो गया है तो उसकी टेंशन मत लेना। बस ये है कि अभी अगर किसी को पढ़ना भी है तो बच्चे आपको पता है हमने लिंक दे रखा है। ऑल तो कई बच्चे कहते हैं कि ऑनलाइन से थोड़ा देखने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा बच्चे फिलहाल एडजस्ट कर लो, कुछ दिन और एडजस्ट कर लो, इतना दिन कर लिया है तो अब देखो बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, ऐसे सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब इसका एग्जांपल अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट इसको समझाने से पहले एक चीज समझो बच्चों। हमने आपको बताया था कोई पॉइंट चार्ज होता है, इसका पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R होता है। पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। मान लो एक स्फीयर में ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक स्फीयर है जिसमें सेंटर है, ये पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, ये पॉइंट चार्ज जो है सेंटर पे रखा हुआ है। क्या इस पॉइंट चार्ज की स्फीयर के हर पॉइंट से दूरी सेम होगी या अलग अलग होगी? क्यों बच्चे बताओ? क्योंकि स्फीयर का रूल होता है, स्फीयर का रूल होता है कि सेंटर से लेके स्फीयर के हर पॉइंट की दूरी क्या होती है, सेम होती है बच्चों। तो इसका मतलब कि अगर हम दो तीन पॉइंट मान लें, जैसे मान लो मैंने कहा एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, एक पॉइंट C है, तो तीनों पॉइंट की दूरी इस चार्ज से सेम है, ये अगर तीनों की दूरी सेम है तो तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट C। और इवन तीन पॉइंट क्या, आप हर पॉइंट देखो तो हर पॉइंट की दूरी सेम है, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसकी वजह से ये सरफेस क्या कैसा कहलाएगा, ये सरफेस कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि सरफेस के हर पॉइंट की उस चार्ज से दूरी बराबर है। क्योंकि देखो बच्चों, आमतौर पर पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, K, Q और डिस्टेंस। चार्ज तो यही है कि भाई एयर है, जो भी है, बस डिस्टेंस अलग अलग होता है आमतौर पे देखा जाए तो, बट डिस्टेंस सब पॉइंट का क्या है, सेम है। तो ये पूरा जो सरफेस है ये क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। अगर हम बात करें पॉइंट चार्ज की, तो पॉइंट चार्ज, जैसे पॉइंट चार्ज क्या होता है बच्चों, ये छोटा सा चार्ज एक जगह रखा होता है, इसे कहते हैं हम पॉइंट चार्ज। मैंने आपको पहले भी बताया कई बार कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, अगर एक जगह छोटा सा चार्ज रखा हो उसे पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ किए जाते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ किए जाते हैं, वो स्फेरिकल नेचर के होते हैं। इसका क्या मतलब है, कोई बच्चा बताएगा इसका क्या मतलब है? वो स्फेरिकल नेचर के होते हैं, इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कोई बच्चा बताएगा इसका क्या मतलब है? ये दो जैसे मान लो ये चार्ज है, ये एक सरफेस है, ये 10 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये जो 5 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। चलो बच्चों, अनन्या बताओ इसका क्या मतलब है? ये 10 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये 5 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका क्या मीनिंग है? इससे आप जैसे मान लो बच्चे, जितना चार्ज से दूर जाएंगे उतना पोटेंशियल बढ़ जाएगा। यहाँ 10 वोल्ट का है तो यहाँ 5 वोल्ट का है, बट इसका क्या मतलब हुआ कि 10 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये 5 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब किसी भी पॉइंट पे 10 वोल्ट की उसकी पोटेंशियल हो तो 10 वोल्ट। इसका मतलब कि इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे लोगे तो 5 वोल्ट का लेटेस्टिक, मैंने एजम्पशन लिया बच्चे। कोई बच्चे कहते हैं सर 5 कैसे आया? 5 आया नहीं है, 5 क्या किया हमने, क्या लिया यहाँ, अजम्पशन लिया है। अजम्पशन लिया है कि ये मान लो ये 5 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये 10 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब इसके हर पॉइंट पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल है और इसके हर पॉइंट पे कितना है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो ये 10 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये 5 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और अगर हम बात करें पॉइंट चार्ज की, तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो स्फेरिकल नेचर के होते हैं। जैसे कि अगर एक सिंगल चार्ज रखा हो तो उसके लिए आप कई सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने की कोशिश करो। जैसे 10 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, 5 वोल्ट का है, दूर जाओगे तो पोटेंशियल और घटता जाएगा, तो ऐसे कई सारे सरफेस ड्रॉ कर सकते हो।
इसके हर पॉइंट पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, इसके हर पॉइंट पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल है, दूर जाओगे तो और कम होता जाएगा। बट वो कैसे नेचर के होंगे? स्फेरिकल नेचर के होंगे। ये थोड़ा सा बच्चों इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होते हैं जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो? सेम हो। ऐसे सरफेस को क्या कहते हैं हम? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब सबसे पहली बात ये रही कि अभी अभी आपने देखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल है। जरूरी नहीं है हर टाइप के चार्ज के लिए या हर टाइप की चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल ही हो। सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का नेचर स्फेरिकल होता है। देखो बच्चों, जरूरी नहीं है सिर्फ पॉइंट चार्ज हो। हमने पढ़ा है कि कई बार हो सकता है एक सिंगल चार्ज रखा हो, कई बार हो सकता है 2 पॉजिटिव चार्ज रखे हो, कई बार एक पॉजिटिव और कई बार एक नेगेटिव चार्ज रखा हो, कई बार हो सकता है एक शीट रखी हो। तो डिफरेंट टाइप के चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं। डिफरेंट टाइप की चार्ज कॉन्फ़िगरेशन क्या मतलब? ये समझ में आपको डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? कहीं पे एक सिंगल पॉजिटिव रखा हुआ है, कहीं एक सिंगल नेगेटिव रखा हुआ है, ये अलग हो गया। कहीं दो पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, तो ये डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। कहीं एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज रखा हो सकता है, कहीं 2 पॉजिटिव चार्ज रखे हो सकते हैं, कहीं एक शीट पे बहुत सारे चार्ज हो सकता है। तो इन सब के केसेस, इन सब के फॉर्मुलेज भी बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? कहीं एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, कहीं एक शीट रखी हुई है, क्या दोनों का सब फॉर्मूला वगैरह सब सेम रहेगा? सब कुछ ही सेम रहेगी? नहीं, उनके फॉर्मूले भी चेंज होंगे, उनके इक्विपोटेंशियल सरफेस भी चेंज होंगे, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी चेंज होगा। अब जैसे आप देख सकते हो, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अलग होता है, शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अलग होता है। तो फॉर्मूले भाई अलग अलग टाइप के चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस हैं, तो उनके फॉर्मूले भी क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। और उनके इक्विपोटेंशियल सरफेस या उनकी हर चीज, मोस्टली हर चीजें, ज्यादातर चीजें क्या हो जाती हैं? अलग अलग हो जाती हैं। उनके हर टाइप के फॉर्मूलेस क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो अभी हम बच्चों फिगर देखेंगे कि कैसे कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ होते हैं अलग अलग चार्जेस के। उससे पहले हम थोड़ा सा बच्चों प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखो बच्चों, हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे हमने जान लिया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो? हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, ऐसे सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है, जो कि बेसिक सी है, कि पोटेंशियल सेम होता है ऑन ईच पॉइंट। मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया बच्चों, ये डिटेल में भाई नोट से आप लिख लेना। ये शॉर्ट में बता रहे हैं कि एक पॉइंट है कि भाई ईच पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस हैव सेम पोटेंशियल। हर पॉइंट पे क्या होता है? सेम पोटेंशियल होता है। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है बच्चों, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अभी बताएंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे। एक मिनट बच्चे रुक जाओ। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। एंड थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये प्रॉपर्टीज होती है। थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, फिर हम आपको डाउट के लिए टाइम देंगे। जो भी आपको पूछना है ना बच्चे, इसके बाद आराम से जो आपको डाउट लगे उसका आप पूछ लेना, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है, उसमें देखो भाई डिस्क्रिप्शन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको पता है कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। हमको भी पता है कि पोटेंशियल सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। चाहे पॉइंट चार्ज हो, चाहे कोई भी चार्ज हो, बताएंगे बच्चे। मतलब आपको सिर्फ अभी थियोरेटिकल देखना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होता है जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो? सेम हो, ठीक है। अभी बताते हैं, रुक जाओ बच्चे, ठीक है। दूसरा ये, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है, अंशिका बताओ बच्ची, कि ऐसा क्यों होगा कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते? मान लो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब हुआ? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते?
देखो बच्चों, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते। कारण क्या होता है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे हो, जैसे मान लो इंटरसेक्शन हो रहा हो, ठीक है, तो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे मान लो एक कोई 20 वोल्ट वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कोई 10 वोल्ट वाला है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल नहीं हो सकते कभी भी। जैसे हमने अपने, अगर हम बात करें तो हमने 10th क्लास में बच्चों, 10th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। 10th क्लास में पढ़ते थे, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती। जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, किधर जा रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकते थी, यहाँ और यहाँ, ऐसा नहीं हो सकता है। अब सब में होता है बच्चे, सब में। जैसे मान लो कल को ये बच्चा है, ये टॉप कर जाए, और मान लो हमने पढ़ाया इसको, हमने मेहनत करके पढ़ाया है, ये बच्चा, वो सामने शैतान बैठा हुआ है, और भाई हम कहेंगे कि इस बच्चे का रिजल्ट हमने दिया है नहीं, और ये किसी कोचिंग से पैसा ले ले मान लो, और कहे कि मैंने वहां पे पढ़ाई की है, तो ये बच्चा दो जगह एक साथ नहीं पढ़ सकता है, एक टाइम पे एक ही जगह हो सकता है, समझे बच्चे। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ फील्ड नहीं हो सकता है, समझे बच्चों। ऐसे ही अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल बच्चे भी समझ में आएगा, उनके लिए, उनको ज़्यादा समझ में आता है जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, ज़्यादा शैतान बच्चे होते हैं, और वो भी। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तीसरा पॉइंट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब ये क्या है, देखो बच्चों, इसको समझने के लिए हम एक चीज़ का सहारा लेते हैं। जैसे मान लो हमने आपको पॉइंट चार्ज के बारे में अभी आपको बताया था, ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होता है, ऐसा होता है। और पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, ऐसी होती है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कितना एंगल बन रहा है, ये देखो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसी भी पॉइंट पे आप देखो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बनता है। तो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल बनता है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखो बच्चों, अब इसके अंदर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट ये होता है, नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर हमको किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराना है तो हमको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बच्चों, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना है तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझना है इस चीज़ को बच्चों, बहुत आराम से डिस्क्राइब करते हैं। इसको डिस्क्राइब करने से पहले हम ग्रेविटेशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बच्चों, जैसे मान लो ये एक लेवल है, ग्रेविटेशन के हिसाब से ये एक फ्लैट सरफेस है। ग्रेविटेशन के हिसाब से ये बच्चों ये एक इक्विपोटेंशियल एनर्जी सरफेस है। मान लो ग्रेविटेशन के हिसाब से ये एक इक्विपोटेंशियल एनर्जी सरफेस है एज पर ग्रेविटेशन। तो मान लो एक बॉडी रखी हुई है यहाँ पर और फ्रिक्शन नहीं है। आप एक बॉडी को यहाँ से यहाँ मूव करा देते हो, यहाँ से यहाँ, तो क्या आप ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई वर्क कर रहे हो? ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करा देते हो इस बॉडी को। क्या आप ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई वर्क कर रहे हो? थोड़ा सा बच्चों मैनेज करो, थोड़ा आज बच्चों नेटवर्क का इशू है, मैं आपको वीडियो डाल दूंगा तो मुझे पता है बच्चों प्रॉब्लम आती रहेगी बीच में ऐसी, तो थोड़ा भी हम दोबारा रिपीटेशन भी कर देंगे, टेंशन मतलब बच्चों इस चीज़ को, और मैनेज करो बच्चों थोड़ा सा आज, क्योंकि एक्चुअली क्या है क्लास का टाइम ऐसा क्लास ऑफ नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो देखो बच्चों, जैसे मान लो एक ब्लॉक है, इसको हम यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, इसको हमने यहाँ से यहाँ मूव कराया, सेम हाइट है। क्या मैंने इसमें ग्रेविटेशन के अगेंस्ट कुछ वर्क किया? बोलो बच्चों बोलो, क्या मैंने सेम हाइट पे किसी चीज को मूव कराऊं तो क्या मैंने ग्रेविटेशन के अगेंस्ट वर्क किया? नहीं किया। एक्चुअली ऐसा ही होता है कि जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को मूव कराते हैं, जैसे मान लो बच्चों, जैसे मान लो ये एक चार्ज है Q, ये रखा हुआ है, इसके आसपास ये इसका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो जैसे मान लो
ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? सेम होगा, इक्वल होगा। अब मान लो एक छोटा सा टेस्ट चार्ज में लिया है, टेस्ट चार्ज मतलब छोटा स्मॉल चार्ज होता है Q0, उसको मैंने यहां से ए से बी पे ला के रख दिया। इस प्रोसेस में क्या वर्क डन होगा? तो देखो बच्चों वर्क डन क्या होता है, आमतौर पे हमने बताया वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। ये हमने कुछ पहले की क्लासेस में बताया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। अब यहां पर अगर आप देखो तो क्योंकि ए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? डेल्टा वी क्या होगा? जीरो होगा। डेल्टा वी जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा, तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, अगेंस्ट, हाँ बच्चे, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो मैं एक बार दोबारा से बच्चों रिपीट कर देता हूं, अभी टेंशन मत लो आप लोग। देखो बच्चों एक्चुअली क्या होता है कि जो इनफाइनाइट शीट होती है, इधर देखो बच्चे, इधर देखो बच्चों, इनफाइनाइट शीट होती है, हमने पढ़ा था इनफाइनाइट चार्ज शीट। जो इनफाइनाइट चार्ज शीट होती है हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक शीट पे बहुत सारे चार्ज है, उसको हम लोग इनफाइनाइट चार्ज शीट कहते हैं, इनफाइनाइट चार्ज शीट। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है यूनिफॉर्म, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, मतलब ऐसी होती है। मैंने आपको पहले बताया था, डिस्क्राइब किया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। और ऐसे केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ड्रॉ होते हैं, जैसे मान लो इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका 5 वोल्ट है। इसका क्या मतलब है? इसके हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा 10 होगा, इसके हर पॉइंट पे 5 होगा। अब कई बार बच्चे क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है कि पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल नेचर का होता है, जबकि शीट के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है फ्लैट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। कारण क्यों है? कारण ये है बच्चों क्योंकि हमने पॉइंट चार्ज की और शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है। जब हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाता है, और पोटेंशियल के फॉर्मूले के बाद आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगी। तो एक चीज का ध्यान रखना कि एक पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उनका नेचर स्फेरिकल होता है, जबकि कोई एक शीट है, इनफाइनाइट शीट है, उसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। समझे बच्चे? समझे?